کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، علی خدا کے ولی کو منانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، ہے مصطفیٰ کے وہ داماد رب کے پیارے ہیں، مصطفیٰ کے وہ داماد رب کے پیارے ہیں، جو بے سہارے ہیں ان کے علی سہارے ہیں، انہیں کو غم کی کہانی سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، مراد ملتی ہے مشکل کشا کی چوکھٹ پر، مراد ملتی ہے مشکل کشا کی چوکھٹ پر، یہ آرزو ہے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، حسن حسین کا صدقہ میں پانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، غرض کسی سے نہیں ان سے ہے امید کرم، غرض کسی سے نہیں ان سے ہے امید کرم، بہت طویل ہے اپنی داستان علم، علی سنے نہ سنے میں سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی، جہاں میں ظلم کے ہم پہ مزید ہو جائے، جہاں میں ظلم کے ہم پہ مزید ہو جائے، ہمارے گھر لٹے یا ہم شہید ہو جائے، علی علی کی محفل سجانے جاؤں گی، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گی۔ مولا علی جو شان اقدس بیان کرنے کے لیے اج اسانجی یہ ٹرانسمیشن تاجی خدمت میں اسٹارٹ تھی چکی ہے، آؤں تاجو پنجو میزبان ارشاد جاگیرانی تاجی خدمت میں حاضر آیا، موسیٰ گھر ساتھی میزبان ہے۔ السلام علیکم، آؤں پھر سید ہاں ارشاد تہاں جکا شروعات کئی ان میں کو بھی شک نہ ہے، اسانجی شان اسانجو مان علی ہے، مولا علی علیہ السلام ہیں، آؤں جکر گال کریاں تو اج کوفے جا جکے یتیم بار ہیں وہ ॿीहर یتیم تھی چکا ہیں، ایکڑی عجیب کیفیت ہے کوفے وارن جی، وہ ॿीहर खां यतीम थी चुका आहिनि छो जो कोफे वारनि खे चयो वियो हो तारीख़ ॿुधाए थी त तव्हां खां जॾहिं बि पुछो वञे त तव्हांजो वालिद केरु आहे त उन्हनि खे जवाबु इहो ॾियणो आहे त अली उन्हनि जो वालिद आहे।
त उहे ॿीहर यतीम थी चुका आहिनि। ऐं हिकिड़ी इहे ई मासूम ॿारनि जी कूफे जे यतीम ॿारनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जेका तारीख़ असांखे ॿुधाए थी। तारीख़ इन ॻाल्हि जी गवाही ॾिए थी त जॾहिं मौला अली अलैहिस्सलाम ज़ख़्मी थिया हुआ त उन्हनि जी जेको ज़ख़्म हो त डॉक्टर उन्हनि खे तजवीज़ कयो हो त उन्हनि जे लाइ खीरु पीआरणु खपे उन ज़ख़्म लाइ। त जॾहिं इहा ॻाल्हि कूफे में सभिनी जे अॻियां हली त उन खां पोइ दर ते जेका आहिनि उहो रश थी वियो कंहिंजो हो यतीम ॿारनि जो हो। उहे खीर जा प्याला जेके हुआ उहे दर ते खणी आया हुआ त असां मौला अली अलैहिस्सलाम लाइ उहो खीर जो प्यालो खणी आया आहियूं छो जो उहे ॿीहर जेके हुआ उहे यतीम थियणु न पिए चाहिनि। सो मौला अली जो जेको शान अक़दस आहे उन ते अॼु तफ़सीली डिटेल में पाण कचहरी कंदासीं। उनजी जेका बहादुरी आहे, उनजी जेका शुजात आहे ऐं उन्हनि जी जेका विलादत आहे ऐं विसाल आहे, इन समूरे मामले खे तारीख़ जी रोशनीअ में पाण थोरी देरि डिस्कस कंदासीं छो त मौला अली जो जेको शान आहे उहो डिटेल में वरी जेकी आलिम हूंदा आहिनि या ख़ासि तौर ते जेकी उन्हनि जा जेकी तारीख़ी हवाला ॾींदड़ आहिनि उहे असांखे डिटेल में ॿुधाए सघंदा, पर पाण खे जेतिरी ॼाण आहे उहा बि डिस्कस करण जहिड़ी आहे। त मौला अलीअ जी जेका विलादत आहे उहा खाना काबा में थी ऐं ॾिसो वरी शहादत किथे नसीब थी, मस्जिद में। अल्लाह जे घरनि में थी। बिल्कुलु, ॾिसो त इहा केॾी वॾी फज़ीलत आहे। ऐं गॾो गॾु वरी इहो बि चऊं त मौला अली जीअं ई अखि खोली त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत उनखे नसीब थी, उन्हनि खे ॾिठऊं पए। ऐं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जॾहिं नबूअत जो वक़्तु आयो, 40 सालनि जी उमिरि में आयो, पाण अञा 30 सालनि जा हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हि थो कयां, त मौला अलीअ जी विलादत थी हुई। ऐं मौला अली उहो वाहिद ईअं खणी चऊं त वाहिद आहे जंहिं पहिरियों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नबूअत ते तस्लीम कयो ऐं ईमान ॿारनि मां सभिनी खां वधीक जेको आहे मौला अली। ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि त चयो आहे आउं अली मां आहियां, अली मूं मां आहे। उहो खोड़ सारा अहिड़ा हवाला आहिनि। किथे किथे कंहिं मौक़े ते त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली खे पंहिंजो भाउ बि सॾियो आहे। बिल्कुलु। ऐं वरी ॾिसो त हिकु त सोट जो रिश्तो ॾाढो अनमोल रिश्तो आहे ऐं गॾो गॾु अॻिते हली करे नाठी जो रिश्तो थी वञे थो, ॼाटे जो रिश्तो थी वञे थो ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो मोहबत जो सिलसिलो गणिजे थो। पंहिंजी प्यारी धीअ खे जेको परिणाइनि था मौला अली सां, इहो बि हिकिड़ो वॾो मौला अली जे लाइ बि हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त एज़ाज़ आहे। ऐं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहबत मौला अली सां इन मां मिसाल साबित थिए थो त उहे मौला अली सां केतिरी मोहबत कंदा हुआ। सो अॼु इन्हनि मौज़ूअनि ते पाण डिटेल में बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हिन प्रोग्राम खे तव्हांजी ख़िदमत में पेश करण जे लाइ असां सां ताउन करणु फरमायो आहे करशी जामेश्री ठाहिण वारनि। जामेश्री वारनि जो चवणु आहे त असीं जामेश्री में पाणी जो हिकिड़ो फुड़ो बि मिलाईंदा न आहियूं। हीउ ॾाढो सुठो शरबत आहे, एनर्जी ॾींदो आहे ऐं अफ़्तार महिल जेकॾहिं रोज़ेदार पीए थो त उनखे अञा वधीक सुठो लॻंदो। आउं कॾहिं कॾहिं पीअंदो आहियां अफ़्तार महिल, मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼणो अंदरि बंजर थी वियो आहियां ऐं उन बंजर ज़मीन खे, उन सुकल ज़मीन खे ॼणो त पाणीअ जो ढुक मिले थो त करार थी वञे थो। करशी जामेश्री जो, करशी जामेश्री बहार जी मुंद आहे, रमज़ान मुबारक जो महीनो आहे त हिन मुंद में घणो वापरायो वञे थो। नंढा ॿार वॾा पका पोड़ा सभु करशी जामेश्री पीअंदा आहिनि। करशी जामेश्री वारनि जो स्लोगन बि इहो ई आहे त करशी जामेश्री सभु पीते हैं। ऐं करशी जामेश्री कीअं टेस्टिंग जे मरहलनि मां, चैकिंग जे मरहलनि मां गुज़रे थो, तव्हांखे पिरे ॿुधाईंदी। करशी जामेश्री जा जेके आहिनि 2 फ्लेवर्स आहिनि उहे अव्हांजे स्क्रीन जा अव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि। इलायची फ्लेवर में आहे ऐं उनखां अलावा गुलाब ऐं संदल जे फ्लेवर में आहे जेके असां ॻाढ़ो शरबत चऊं था। ऐं जेकॾहिं चेकिंग जा मरहला ॿुधाईंदी हलां त 276 मरतबा जेको शुगर फ्री बॉटल आहे उनखे टेस्ट कयो वञे थो ऐं 265 मरतबा जेको आम शरबत आहे जेके असां सभु पी सघूं था उन्हनि खे कयो वियो आहे। ऐं करशी जामेश्री इन शइ जो ख़्यालु रखियो आहे त जेके डायबिटिक पेशेंट्स आहिनि उहे बि आसानी सां जेकॾहिं रोज़ो रखनि था त उहे इफ़्तारी में करशी जामेश्री पी सघनि था। ऐं उनखां अलावा करशी जी हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधाईंदी हलां त करशी जो जेको आहे उहो जोहर जो शांदा आहे। त मतिलबु तव्हांजी तबियत में जेकॾहिं तव्हांखे लॻे पियो तव्हांजी तबियत सही न आहे, तव्हांजी तबियत में मज़ो न आहे ऐं तव्हांखे खंघि आहे, ज़ुकाम आहे त पोइ तव्हां करशी जोहर जो शांदा यूज़ करे सघो था। फ्लेवर्स केतिरा आहिनि इहो ॿुधाइजो। सही फ्लेवर्स खोड़ सारा आहिनि, पर हिकिड़ो फ्लेवर जेको तमामु घणो पॉपुलर आहे ॿारनि में उहो आहे चॉकलेट जो फ्लेवर, हनी फ्लेवर बि आहे, शुगर फ्री बि आहे, खोड़ सारियूं ॿियूं शयूं बि आहिनि जेकी तव्हां करशी जामेश्री में ॾिसी सघो था। या करशी जामेश्री जेकॾहिं पीअणु चाहियो था त 16 तरीक़ा इहे आहिनि। त करशी जोहर जोशांदो जेकॾहिं पीअणु चाहियो था या करशी जामेश्री पीअणु चाहियो था त पाणी मिलाए करे बि नीम गरम पाणी में करशी जोहर जोशांदो मिलायो, थधे पाणीअ में करशी जामेश्री मिलायो। पर करशी जोहर जोशांदो चांहि में मिलाए पी सघो था, जामेश्री चांहि में न मिलाइजो, खीर में मिलाए पी सघो था, उनखे लस्सी में मिलाए पी सघो था, उनखे तव्हां मुख़्तलिफ़ ॿियनि तरीक़नि सां यूज़ करे सघो था। पर करशी जो जेको जोहर जोशांदो आहे उहो तव्हां चांहि में मिलायो, सलेमानी चांहि ठाहियो, नीम गरम पाणी करे जोहर जोशांदे खे मिलाए पीओ, तव्हां जी तबियत बहितर थी वेंदी, तव्हां नासाज़ न रहंदव। जेकॾहिं इबादतुनि में ख़ूब ख़लल पवे थो त करशी जो जोहर जोशांदो मार्केट में मौजूदु आहे,
उहो पियो ऐं पोइ इबादतुनि खे कंटिन्यू कयो। करशी जौहर जो शांदो, करशी जामेश्वरी मार्केट में मौजूदु आहिनि। करशी जामेश्वरी जा 2 फ्लेवर तव्हांखे नज़र अचनि पिया, हिकिड़ो ॻाढ़ो ऐं साओ शरबत आहे, इलायची जो शरबत। ॿई शरबत ॾाढा सुठा आहिनि, ॿई पीअंदा कयो वक़्त सां। ऐं सहरी महिल ही पिरह त चवे थी तव्हां इलायची जो शरबत पीअंदी आहियां, त इलायची जो शरबत पीअण सां थोरी थधाण महसूसु थींदी आहे। गॾो प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधायूं था, शेफ फैसल ॾे वञूं था। सलाम रमज़ान जे किचन में जेके उहे बि मौजूद आहिनि, तव्हांखे भली कार चऊं था प्रोग्राम में। वेलकम। छा ठाहीं तो अॼु बि ठाहियूं पिया सबरोज़ो जी हिकु रेसिपी। हिन जा आहिनि पराठा, फ्रोज़न पराठा मार्केट में मिलनि पिया सबरोज़ो जा। इहे तव्हां इफ़्तारी में बि सहरी में बि यूज़ करे सघो था। जल्द तव्हांखे मानी ठाहिणी आहे, पराठो ठाहिणो आहे, त हिन में 5 खां 6 पीस हूंदा आहिनि। इन जा पराठा रोल ठाहियूं पिया। हिन में असां यूज़ कंदासीं बोनलेस, सबरोज़ो जी बोनलेस चिकन आहे, ठीकु आहे। हिन में 1 किलो या 1.5 पा जेतिरी तव्हांखे खपे, 1 किलो जो पैकेट आहे। नंढी बूटियूं ठाहे छॾिजो। ऐं हिन में नसीम तिक्का मसाला असां विझंदासीं 4 खाइण जा चमचा 1 किलो में, 1 कप ॾही, 1 खाइण जो चमचो अदरक जो थूम पेस्ट ऐं लेमन जूस लीमे जो रस 1 खाइण जो चमचो मिक्स करे मैरिनेट कंदासीं। उनजे बाद पतीले में विझी तए जे मथां खे फ्राई करे छॾियो, बूटियूं ठही वेंदियूं। पोइ हे पराठा जेके आहिनि जा फ्रोज़न पराठा, शयूं ठहण वारियूं आहिनि, पराठो में हिकिड़ी आहे। हिनी पराठनि खे फ्राई करे ऐं हिन जे अंदरि बूटियुनि खे रखी बसर ऐं चटणी विझी रोल करे तव्हां पोइ इफ़्तारी में खाई सघो था। सही मतिलबु रोल पिया तव्हां पूरा पराठा रोल, तिक्का बूटी पराठा रोल। तो ज़बरदस्त रेसिपी तव्हां ॿुधाई आहे, माण्हू इज़ीली जेको आहिनि उहो खाई सघे थो। पचल त पहिरीं खां मतिलबु जहिड़ो ठहियल मतिलबु ही पराठा बि मिलनि पिया, बसि हिन खे तव्हांखे सेकणो आहे। ऐं हिननि जो गोश्त बि मिले पियो बोनलेस ऐं नसीम मसाले सां गॾु असां ठाहींदासीं। ज़बरदस्त तव्हां ठाहियो, असां वरी तव्हां खां पुछूं था। जल्दी में ॿुधाए वियो। ऐं ठाहिणु जेको आहे सिखणु जेकॾहिं चाहियो था त पोइ टीवी ॾिसंदा रहिजो, तव्हांखे थोरी देरि में तरीक़ा शेफ फैसल ॿुधाए छॾींदो, वरी वराए करे बि। बिल्कुलु। त असांजे प्रोग्राम में अॼु महिमान केरु आहिनि, पर महिमान जो तारीफ़ तव्हां कराईंदो? जी बिल्कुलु, पाण अॻिते वधाईंदासीं प्रोग्राम खे। जी बिल्कुलु, महिमाननि जे तारीफ़ जी तरफ़ वञूं था। ज़ाकिरा ज़हरा असगर साहिबा प्रोग्राम में मौजूद है, अवां के प्रोग्राम में भली कार चऊं था, शामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ऐं हिन साइड जेके नात खां वेठल उन्हनि जो बि तारीफ़ अवां सां कराईंदी आहे न, फौजिया उमेद सैयद साहिबा, अवां के प्रोग्राम में भली कार चऊं था, शामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। सही, फौजिया जी आवाज़ में ख़ास मनक़बत ॿुधंदासीं। जी बिल्कुल। पर असां जीअं ज़ाकिरा वेठी आहे त आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा डिटेल में बताएं, रोशनी डालें, आज के दिन की अहमियत क्या है? फजीलत बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अव्वलुल मज़लूम। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फिल अर्ज़े। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से टीवी के ज़रिए तमाम आलम इंसानियत को मैं मौलाई कायनात की शहादत का पुरसा देना चाहूँगी और अपनी इमाम ज़माना की खिदमत में हदिये ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। आज पूरी इंसानियत सोगवार है। आज मौला अली की शहादत का रोज़ है, 21 रमज़ान सन 40 हिजरी का। ये वो रमज़ान था कि मौला को रसूल खुदा ने पहले ही आगाह कर दिया था, लिहाजा आज का रोज़ क़यामत से कम नहीं है। बिल्कुल। फ़कत और फ़कत अली की औलाद यतीम नहीं हुई, बल्कि कूफे के बच्चों ने पुकारा कि हम आज यतीम हो गए। जैसा कि आपने आगाज़ में बताया कि कूफे के यतीम कि मौला उनसे इस कदर शफ़क़त से पेश आया करते थे और कहा करते थे कि तुम अगर कोई तुम्हें यतीम कहे तो उनसे कहना मेरे बाबा का नाम अली है। इस तरह से परवरिश किया करते थे मौला। मगर आज आलम इंसानियत के लिए कि इब्ने मुलजिम ने ऐसा वार किया है कि सजदे ने पुकारा कि मेरा साजिद मारा गया, मुसल्ले ने पुकारा कि मेरा आबिद मारा गया, इबादत ने पुकारा कि मेरा जाहिद मारा गया, कि ये वो इमाम के जिन्हें सन 35 हिजरी में जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली। चलें इस पे अपने दौरे बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं आपकी इजाज़त से। नंढो सा हिकिड़ो वक्फो वठूं था, साई वठूं था, गॾु रहिजो। अॼु को प्रोग्राम इलाही ॼाण वारो आहे, तव्हांजी मालूमात में इज़ाफ़ो थींदो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान जी ख़ासि नशियात में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। अॼु को प्रोग्राम मौला अली जे ज़िक्र सां टिमटार हूंदो। इन प्रोग्राम जी तरतीब खे बहरहाल अॻिते वधाईंदे शेफ फैसल ॾिसूं था
ऐं सैफ फैसल खां पुछा कंदासीं शेफ फैसल खां पुछा कंदासीं ॾिसो पाण बि अॼु चई विया तव्हांखे, माना तव्हांखे मुंहिंजो नालो एॾो वणियो जेको तव्हां बि वठणु चाहियो था उहो नालो। मां सैफल न सैफल साहब छा ठाहियो आहे तव्हांजो नालो, असां इहो ई रखी छॾियो हलो आहे। ठीकु आहे। ये पराठा रोल ठाहिया आहिनि, चिकन पराठा रोल हे असांजा रेडी थी विया आहिनि, हिते डिस्प्ले करे छॾिया आहिनि। ज़बरदस्त। ऐं हाणे असां ड्रिंक ठाहियूं पिया दूध सोडा, ठीकु आहे। दूध सोडा, हा, ही ॾाढी सुठी ड्रिंक हूंदी नाला आहे। बि ॾाढा ज़बरदस्त हूंदा अथव, इहो नोट कयो अथव? हिन जे लाइ हिकु गिलास थधो खीर, हिन सां गॾु सोडा नालो नथो थी सघां त ही मां हिनखे कवर करे छॾियो आहे। हे तव्हां विझंदो हिन मां फ़िलहालु अधु गिलास जेतिरी, ठीकु आहे। ऐं हिन में विझंदासीं करशी जामी शीरी 6 खाइण जा चमचा या 5 खाइण जा चमचा, 4 टेस्ट जेतिरो तव्हांखे मिठो पसंदि आहे। मां 5 टेबल स्पून हिन में ऐड कयां पियो, ठीकु आहे। ऐं हिन खे थोरो हलाईंदासीं 5-6 सेकेंड जे लाइ ब्लेंडर में, छाकाणि त ही ॿाहिरि अची थो वञे। बसि ही हलाई छॾी ऐं हिनखे तव्हां इन तरीक़े सां सर्व कंदो। जॾहिं तव्हांखे पीअणी आहे ओॾी महिल ई तव्हांखे सोडा विझणी आहे हिन में, वाइट कलर जी जेका सोडा बॉटल माना ठाहे करे रखणी न आहे, हुनजो ज़ाइक़ो रखणी न आहे। हा, पोइ टेस्ट ख़तमु थी वेंदो सही, ऐं ओॾी महिल ई थधो तव्हां हिनखे, छाकाणि त ही एसिडिटी बि न कंदी, हाज़मो बि तव्हांजो सुठो रहंदो ऐं हज़म बि करे थी मानी खे। मतिलबु इहो रमज़ान में त पीअणु लाज़मी आहे, जॾहिं माण्हू खाई पीए इफ़्तार खां पोइ। पकोड़ा, हा, रोल्स वग़ैरह अहिड़ी शयूं खाईंदा आहियूं त उन सां गॾु तव्हां हे पी सघो था। वाह वाह डायरेक्टर साहब ॿुधी वठो तव्हां, वाह वाह हाणे तव्हां इफ़्तारी खां पोइ जॾहिं पकोड़ा समोसा खायो इहो ज़रूरु पीजो। वाह वाह ऐं तव्हांजे बर में नसीम मसाला बि आहिनि। जी, नसीम मसाला, नसीम मसालनि जो बि ॿुधाई थो छॾियां कि हिन में काफ़ी सारी रेंज आहे, काफ़ी सारा मसाला आहिनि, रेसिपीज़ आहिनि, जंहिंमें तव्हां अचार गोश्त मसालो, कढ़ाई गोश्त मसालो आहे, आलू गोश्त आहे, ऐं हुनजे अलावा बिरयानी या कोरमो आहे। जीअं हाणे ईद अचे पई त तव्हांखे बिरयानी, कोरमो, कढ़ाई गोश्त वग़ैरह जी ज़रूरत पवंदी, त ही पूरा मसाला रेसिपी मिक्स आहिनि, तव्हां वठी सघो था पंहिंजे हिसाब सां जीअं तव्हांखे ठाहिणो आहे। पुठियां सॼी हिन जी तरतीब लिखियल आहे, उहो ॾिसी तव्हांखे ठाहे सघो था। ज़बरदस्त, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। महिरबानी साईं तव्हांजी, तव्हां क़ीमती वक़्तु ॾिनो असांखे। तव्हां जूं घड़ियूं जेकी बि आहिनि उहे असांखे सिखण जे लाइ तमामु बिल्कुलु ऐं क़ीमती हूंदियूं आहिनि, ऐं जेकी बि शइ ठाहींदा आहिनि मज़े वारी हूंदी आहे, सिर्फ़ु सिखण लाइ न वरी खाइण लाइ बि हूंदियूं आहिनि। सही सही। अॼु को ख़ासि प्रोग्राम आहे मौला अली जे शान अक़दस में, उन्हनि जे ज़िक्र में। ऐं पर ॾिसो न, मौला अली जी जेका बहादुरी आहे, उन जेका शुजात आहे, उहा एतिरी त बाकमाल आहे जो जेको हमले आवर आहे, हमलो करण वारो जेको आहे, उहो जेको मलऊन आहे, उन ॾिसो त नमाज़ जो सहारो वरितो आहे त नमाज़ पढ़ंदा त पोइ वार करे सघां थो, न त हूअं त न पिए थी सघे। उनखे ख़बर हुई त मौला अली अलैहिस्सलाम खे जंग में हू क़त्ल करे ई नथा सघनि, सही ॻाल्हि आहे, हू सजदे में ई करे सघनि था, इन जे करे हुन सजदे में ई कयो मौला अली अलैहिस्सलाम। हा हा, उन शाहत नसीब थी। सो वधीक वरी डिटेल में तव्हां ॿुधायो पिया, आप बता रही थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। मौला अली की शख्सियत, वो शख्सियत यकीन जानिए कि वो बयान करने के लिए तो क्या ये ज़िंदगियाँ भी मुकम्मल नहीं हैं, हस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर मौला अली की शख्सियत की कमलात, उनकी शुजात, उनका सखावत, उनका इल्म, उनकी हिकमत बयान करने के लिए ये दुनिया बहुत कम है। अली किसी के जहन में आ जाए ये हो नहीं सकता। ये बिल्कुल इस वक्त ऐसा है कि जैसे समंदर को हम कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे। आला है तेरी ज़ात अली, आला इबादत, काबे में विलादत हुई और मस्जिद में शहादत। क्या कहने हैं उस अली के कि जब अली 13 रजब को इस दुनिया में आए तो आगोश रिसालत में अब पहली मर्तबा जब अपनी आँखों को खोला तो रिसालत का दीदार किया। जब आगोश की गर्मी को पाया तो मौला अली गोया हुए, रसूल ने कहा या अली तिलावत कीजिए। मौला अली ने उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत की। अब लोग यहाँ पे एतराज़ करेंगे, हाथों में जब रसूल के संगरेज़े बोल पड़ते हैं, कलमा पढ़ लिया करते हैं। मौला अली वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने अपना वली बनाकर इस दुनिया में भेजा। मौला कायनात ने सूरह मोमिनून की तिलावत करी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून। बेसाख्ता अल्लाह के रसूल पुकार उठे कि या अली, वो मोमिनीन फला पा जाएंगे जो तुझसे मोहब्बत रखते होंगे। अली की ज़ात वो है कि जो साहिबे मिंबर सलूनी है, जो साहिबे नहजुल बलागा है, जो साहिबे जुल्फ़िकार हैं, जो दामादे रसूल हैं, जो शौहर बतूल हैं, जो जवानाने जन्नत के सरदार के बाबा हैं, जो फ़ातह खैबर हैं, जो फ़ातह बदर हुनैन हैं, कि जो अगर मुबाहिला में आ जाएं तो अनफुसना के मज़दाक बनकर आए। अली की ज़ात वो ज़ात है कि आप अगर देखें इल्म के मैदान में तो हमें नज़र आता है, लोग कहते हैं कि इस्लाम अली की जुल्फ़कार के ज़रिए फैला, मगर नहीं, अगर इस्लाम फैला है तो जुल्फ़कार के साथ अली के इल्म भी था और अली की हिकमत और मौला की दानाई के साथ।
چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں. فتح مکہ کے بعد جب قیدیوں کو لایا گیا ہاں تو رسول کا اور اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ رسول اکرم نے کہا کہ جو قیدی لایا جاتے تھے ان کو تبلیغ کرو. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے, اور اگر نہیں ہے تو انہیں قیدی بنا کے نہیں رکھتے تھے. کہا جاتا تھا کہ اب یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں, انہیں آزاد کر دو. ظلم نہیں کیا. لہٰذا ان قیدیوں پہ تبلیغ کرنے کے لیے رسول نے اصحاب سے کہا کہ جاؤ ذرا تبلیغ کرو. ایک ایک کر آئے, قیدیوں کے پاس آئے اور کہا کہو لا الہ الا اللہ, اسلام وہی دین ہے, اسلام وہ دین ہے. مگر قیدیوں نے کچھ نہ کہا, حالانکہ قیدی تھے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, جانتے تھے کہ ہم قیدی بن کر آئیں. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور تبلیغ کرنے لگے, مگر وہ جب کوئی جنبش نہ ہوئی تو ایک مرتبہ ان کو جلال آ گیا اور انہوں نے تلوار نکالی. تو رسول نے کہا رک جاؤ, تبلیغ اس طرح نہیں. پھر بلایا کہ یا علی آپ آئیے. جب مولا کائنات کو دیکھا نا, قیدیوں نے کہا کہ وہ آ رہا ہے کہ جسے ہم نے میدان میں شیر خدا بن کر آتے ہیں تو صرف تلوار نظر آتی ہے اور سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ حلق سوکھنے لگا قیدیوں کا, مگر مولا قریب آئے اور کہا, اپنے غلام کو بلایا, کہا کہ قمبر ان کے ہاتھ کھول دیے جائیں. قیدیوں کے ہاتھوں کو کھولا گیا. پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ. تمام قیدیوں کو بٹھایا گیا. کہا قمبر ان کو سیراب کرو, پانی پلاؤ. جب ان کو پانی پلا دیا, ابھی مولا کائنات نے اسلام کا سبق دینا شروع نہیں کیا. اپنے حلم کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے قیدیوں نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا علی, ہم نے جب آپ کو میدان میں دیکھا تو آپ سے زیادہ شجاع ہم نے نہیں پایا. آج ہم جس علی سے ملاقات کر رہے ہیں, آپ جیسا ہم نے حلیم طبیعت کا آج تک کسی کو نہیں پایا. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تو یہ ہے کردار مولا کائنات کا, کہ اب اگر ہم ان کا دیکھیے عدالتی, کہ جب بھی مولا نے فیصلہ کیا قضاوت اور عدالت کا, جب بھی آپ نے سہارا لیا قرآن اور سنت کے مطابق اور اپنی حکمت سے, مولا نے ایسے ایسے فیصلے انجام دیے کہ کہنے کے لیے تو مولا چوتھے خلیفہ ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ مولا نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. چاہے خلیفہ اول کا زمانہ ہو, چاہے خلیفہ دویم کا زمانہ ہو. جی بالکل. جب بھی کنٹینیو کریں گے, منقبت سن لیتے ہیں. جی جی بالکل. جی کہیں خداوت علیہ راحلہ عابد صاحبہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. ایک عام بالے ایک خاص بالے, ایک عام بالے ایک خاص بالے, اجڑا خاص بالے زارا درا لینے زیت چڑھ کر قرآن سنایا, نے زیت چڑھ کر قرآن سنایا. سب نو پڑھایا, سب نو پڑھایا, کلمہ نبی دا پڑھنا حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. سیدہ دا شاہ پیران دا پیر, دا شاہ پیران دا پیر, میں کی دا سیوان کتنا امیر بیت الصراخوں, عرش اولاد بیت الصراخوں, عرش اولاد سارے دا سارا, سارے دا سارا رتبہ علی دا. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. دل کی تلاوت ملی, قرار ملیو. مولا جو ذکر جڏहिं बि थींदो आहे त قرار ई मिलंदो आहे. जी त पोइ छो न असां ज़िक्र जी तरफ़ वञूं. जी जी. फौज़िया उमे सैद साहिबा खे चवंदासीं त असांखे ॿुधाए. अली का ज़िक्र करो बस, अली की बात करो, अली का ज़िक्र करो बस, अली की बात
صفات ہوں جس میں بس اس کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس ہے وقت نزا کا بالی پہ آ گئے مولا ہے وقت نزا کا بالی پہ آ گئے مولا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر जान आहे अली में, असांजो प्यार आहे अली में, हणूं हैदर जा नारा, असांजी जान आहे अली में, असांजो प्यार आहे अली सां। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं, असां सां गॾु रहिजो, मोटी था अचूं, ॾिसंदा रहिजो। सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, रोज़ु ॾिसंदा आहियो। अॼोको प्रोग्राम काराइतो आहे ऐं मौला जे शान अक़दस खे बयानु कयूं पिया, उन्हनि जी शहादत खे बयानु कयूं पिया, उन्हनि जी तरबियत खे बयानु कंदासीं, उन्हनि जे इल्म खे बयानु कंदासीं, उन्हनि जे दौर ख़िलाफ़त खे बयानु कंदासीं, उन्हनि जी सखावत खे बयानु कंदासीं, उन्हनि जी महिरबानियुनि खे बयानु कंदासीं। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके डिस्कस करण वारियूं आहिनि। बिल्कुलु इरशादा मां सही पिया चओ। ऐं मौला अली इस्लाम के लक़ब बि काफ़ी मिलियल आहिनि। असां ज़ाकिरा साहिबा खां इहो ई पुछंदासीं, हमें ये बताइएगा कि मौला अली इस्लाम को जो है ना वो काफ़ी लक़ब मिले हुए हैं, उनको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा क्यों कहा जाता है? क्या रीज़न है इसके? बिल्कुल सही कहा आपने ख्वार कि मौला के अलक़ाबात बेशुमार हैं, बिल्कुल, जिनमें मौला मुश्किल कुशा ये लक़ब है, यानी मुश्किल कुशाई करना, मुश्किल को दूर करना। ये लक़ब कब मिला? ये जंग खैबर का वाक़या है। जब जंग खैबर थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को लेकर, खैबर एक मकाम का नाम है, खैबर की जगह पर गए तो वहाँ पे ये 40 डेज़ रही है ये जंग। 39 डेज़ बाकी असहाब थे। मौला अली की आंखों में तकलीफ़ थी तो इस वजह से वो जा नहीं सकी थे, मदीने में थे। तो तमाम असहाब को लेकर रसूल खैबर के मकाम पर पहुँचे और 39 डेज़, अब एक एक मतलब दस्ता बनाया जाता था, फिर इसको कमांडर बनाया जाता था। तो रसूल अकरम भेजा करते थे कि अब जाओ, किसके मुकाबले में जाना है, कि जो पहलवान था, नामी पहलवान था, जब जाते थे वापस आ जाते थे। रसूल पूछते थे भाई क्या हुआ, क्यों तुमने जंग नहीं करी? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जब गया, कमांडर ने कहा, मैंने देखा कि मेरे पीछे मेरे सिपाही भाग गए तो मैं अकेले किस तरह से करता। तो 39 डेज़ ना वो चलता रहा। मरहब नामी पहलवान कि जिसकी दहशत दूर दूर तक थी, कि जो सर से लेकर पैर तक लोहे से मुज़य्यन था, अपने आप को सर पे मतलब लोहे का ताज, जंजीरें, उन सब चीज़ों पे जकड़ा हुआ था। और बाबे खैबर कहा जाता है कि 40 हाथी मिलकर उस दर को खोला करते थे। आसान नहीं था उसका खोलना, सिपाही नहीं। हाँ, अब जब 39 डेज़ गुजर गए ना, उसकी जब रात आई तो एक मर्तबा रसूल खुदा ने मुसल्ला बिछाया और हाथों को बुलंद करके दुआ की के पालने वाले, मैं अब मतलब 39 दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद फजर की अजान हुई। फजर की नमाज के बाद रसूल अकरम ने नादे अली को पढ़ना शुरू किया कि नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब। इधर जब पढ़ने लगे ना, दुआ की के पालने वाले भेज दे मुश्किल कुशा को। और ये उस ज़माने का बात है कि जब कोई एरोप्लेन या ट्रेन के सफ़र नहीं होते थे, बल्कि उस पे ऊँटों पे सफ़र होता था और महीनों में तय होता था। यहाँ बंदा पैदल चले। मगर रसूल अल्लाह ने दुआ की, इधर नादे अली को दोहराना शुरू किया। और जब कहा ना या अली अदरिकनी, उधर इमाम
इमाम जब मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर रहे थे, कानों में रसूल खुदा की आवाज़ आई और कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तीसरी मरतबा रसूल ने कहा या अली अदरिकनी, परवरदिगार आलम ने फासिलों को समेट दिया, नबी ने दुआ की, वली ने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, मदीने से और खैबर के फासिलों को समेटा। तीसरी मरतबा जब कहा या अली अदरिकनी तो मौला वहाँ मौजूद थे खैबर के मैदान में। सुभान अल्लाह। ये मुश्किल कुशा का लक़ब जब से नहीं बल्कि पहले से मिला हुआ है कि रसूल जब भी दुआ करते थे ना तो असहाब से कहा कि परवरदिगार आलम मज़लूमों की दुआ ज़्यादा जल्दी सुनता है। जो दुनिया का कायनात का मज़लूम तरीन हस्ती है वो अली इब्ने अबी तालिब है। और मौलाए कायनात विलादत से लेकर शहादत तक अगर उनकी आप सीरत का मुताला करें ना कि बचपन फिर लड़कपन जवानी, आप अगर उनकी सीरत का मुताला करें, कोई एक दिन कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है कि अली ने दीन राह में इस्लाम के लिए कोई काम ना किया हो। तो मौला रसूल खुदा अली का वास्ता दे देकर दुआएं कबूल करवाया करते थे। अच्छा, एक तो मौला मुश्किल कुशा आपने बताया, दूसरे लक़बात के बारे में थोड़ा सा बता दें। बाबुल हित्ता, बाबुल हाजात, अबू तुराब है, अबू तुराब मिट्टी का बाप रसूल अल्लाह ने। अच्छा, फौजिया में सैयद साहिबा से ही पूछेंगे मजीद लक़ब जो उनको दिए गए। अबू तुराब रसूलुल्लाह, मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह हज़रत मौला अली सो रहे थे और रसूलुल्लाह उनकी तरफ तशरीफ़ लेकर आए। तो इनका जिस्म जो है वो मिट्टी से लगा हुआ था क्योंकि खेती बाड़ी कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने बहुत ही मोहब्बत से उनको ये खिताब दिया था कि ए अबू तुराब, अबू तुराब यानी कि मिट्टी के बाप, यानी कि जब उनको मिट्टी का बाप बोल दिया गया तो आज हम सब जो है उनकी औलाद में से यकीनन, क्योंकि हम सब का जो एक क्रिएशन है वो मिट्टी से है, तो हम ऑटोमेटिकली उनकी औलादों में से हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनके बताए हुए रस्तों। और जंग खैबर का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह को वही के ज़रिए ये चॉइस दी गई थी कि या तो फरिश्तों की मदद आ जाए या अली की मदद बुला। अच्छा, बहुत सारे दूसरे भी नामों से पुकारा, जैसे शेर खुदा कहा जाता है, शेर खुदा, हैदर करार कहते हैं कि पलट पलट के वार करने वाला, पलट पलट के वार करने वाला। तो जंग खैबर का ये जिक्र हो रहा था तो उसमें हैदर करार का जो जिक्र है वो रसूलुल्लाह बार बार खुशी में कह रहे थे, ए हैदर करार, ए हैदर करार, यानी कि जाओ पलट पलट के वार करो। और हज़रत मौला अली भी खुशी से बार बार पलट पलट के रसूलुल्लाह को देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं अब जाऊँगा तो यकीनन मरहब का इख्तिताम होगा। और हज़रत मौला अली का तरीक़ेकार जो मारने का था वो दो हिस्सों में तकसीम करते थे। नॉर्मली जब कोई तकसीम करता था तो वो गले से अलग करता था, लेकिन हज़रत मौला अली की जब तलवार चलती थी तो वो हर चीज़ को, क्योंकि वो इंसाफ पसंद थे, तो वो हर चीज़ को, तो मरहब का भी उन्होंने जो निस्तो नाबूद किया था वो दो हिस्सों में ही तकसीम करके उन्होंने किया था, सर से मारा था। और ऊपर से जो हम वाक़या सुनते हैं अपने बड़ों से ये कि 3 फरिश्ते उतरे थे खैबर, जंग खैबर के वाक़े में, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को खुशखबरी दी थी कि खैबर का किला फ़तह एक बहुत बड़ी फ़तह थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि वहाँ से जो माल गनीमत मिला था उससे बहुत तक़वियत मिली थी मुसलमानों को और आगे तबलीग में। तो खैबर का जब किला नामुमकिन हो गया था, हम बचपन से सब सुनते हुए आ रहे कि तमाम लोगों ने एक तरीके से बोल दिया था कि मुश्किल बात है कि किला खैबर को फ़तह किया जाए। तो रसूलुल्लाह ने बोला था, ऐलान किया था नमाज़ पढ़ के कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो तुम में से सबसे बेहतरीन होगा। यहाँ मैं एक और चीज़ का और इजाफा करना चाहूँगी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि रसूल ने ये कहा था, रात में ऐलान किया था कि कल फ़तह नसीब होगी मुसलमानों को, और कल ये अलम मैं उसको दूंगा जो कर्रार गैर फर्रार होगा, यानी फरार भागने वाला नहीं होगा, फ़तह करके ही आएगा। तो जब मौलाए कायनात को अलम दिया गया और वहाँ पहुँचे तो मरहब जो कि बहुत बड़ा नामी पहलवान था उसने अपने इर्द गिर्द नजूमियों को भी बिठाया हुआ था। तो नजूमियों ने बताया था कि तुम कभी किसी हैदर नामी से जंग नहीं करना, अगर तुमने उनसे जंग की तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो जब मौलाए कायनात वहाँ पहुँचे तो अलम लेकर एक पत्थर पे रखा, जब पत्थर पे रखा तो अलम वहाँ पे नस्ब हो गया। देखने वालों ने ये हसीन नज़ारा देखा कि ये पत्थर एक सख्त चीज़ है, अलम कैसे नस्ब हो सकता है ना। सब परेशान हो गए, मरहब परेशान हुआ, उसने नजूमियों की तरफ देखा कि भाई ये क्या माजरा है। कहा कि परेशान नहीं हो, ये सैयारों का निज़ाम है, ये फलां सैयारा इस वक्त जब इस तरफ आता है तो ये सख्त चीज़ पत्थर जो है वो नरम हो जाया करता है। ये जुमला भी मौलाए
कायनात ने सुना, मौला ने अलम को वापस निकाला और फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा निकाला, फिर दोबारा लगाया। नजूमी भी परेशान हो गए, कहा हम जो देख रहे हैं ना कि जब ये अलम निकालते सैयारों का निज़ाम, इसके अलम उठाने से और लगाने से, नस्ब करने से सैयारों का निज़ाम बदल रहा है। एक मरतबा मरहम समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो जो ऊपर किले पर बैठा था वो नीचे आया, जंग करना चाहिए, और कहा क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? क्योंकि वो बहुत कदावर और पहलवान था और मौलाए कायनात नॉर्मल बॉडी थी उनकी। तो कहा तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, जाओ तुम वापस पलट जाओ। तो मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। तो मौला ने इस वक्त कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। फिर अलम नसब किया, कहा अच्छा वार करो। अभी भी मरहब अपने गरूर और तकब्बुर में चूर था। तो मौला ने कहा नहीं, मेरा ये शेवा नहीं कि मैं पहली वार करूं, तुम पहली वार करो। जब उसने वार किया तो मौला ने उसके वार को कता कर दिया। फिर मौला ने दोबारा कहा कि दोबारा करो। जब दोबारा भी कता हुआ, थोड़े उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। मौला ने भी जब तलवार उठाई, जुल्फ़कार उठाई और जो वार किया है ना, तो 2 हिस्सों में तकसीम किया, सर से लेकर पैर तक। और वो जुल्फ़कार पहली वार में 2 टुकड़े होके गिरा मरहब, और वो जुल्फ़कार ज़मीन में धंस गई। सही कहा कि फ़रिश्तों का नज़ूल हुआ। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आप जल्दी से शेर खुदा को रोकिए, ऐसा ना हो कि ज़मीन 2 हिस्सों में टुकड़े हो जाए। आज अली जलाल में है। जलीलुल कद्र वाक़या है और ये हम लोगों को अपने बच्चों को सुनाना चाहिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब वार कर रहे थे मौला अली, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर रखा था नीचे कि कहीं ऐसा ना हो ज़मीन भी 2 टुकड़ों में हो जाए। इस कदर ताकतवर वार किया था। और ये हम सबको मालूम है कि इसमें अल्लाह ताला की शान व शौकत शामिल थी। एक इंसान की कोई मजाल नहीं होती जब अल्लाह ताला उसमें ताकत, क़ुव्वत और उसको इज़्ज़त देना चाहता है। तो इसी तरीके से ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं मौला अली के, जिसको हम बयान करें तो कई रात कई दिन गुजर जाएं। जैसे कि जंग खैबर का जिक्र हो रहा है, इसी तरीके से जब फ़तह मक्का हुआ था तो उस दिन भी लोग परेशान थे कि अंदर जो लोग मौजूद हैं, किसी के बाप को मारा हुआ था। अच्छा, ये बात आपसे डिटेल में पूछेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। किन्हाना मंजूर इसनार है जो सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौला अली फरमायो त दुनिया बेसबात आहे, हर शइ खे ज़वाल आहे। इन करे इंसान खे घुरिजे त हू बेसबात ख़ुशियुनि जो तालिब न थिए पर हक़ीक़ी ख़ुशियुनि जी ॻोल्हा पे रहे। सलाम रमज़ान जी ख़ासि नशियात आहे, मौला अली जो ज़िक्र आहे ऐं ज़िक्र ख़ैर जिते छॾियो हुयोसीं, फ़तह मक्का की बात हो रही थी। फौजिया साहिबा से पूछेंगे। मशहूर वाक़या मुसलमानों की हिस्ट्री चेंज की और एक ऐसी फ़तह जो बिना जंग के लड़ी गई और रसूलुल्लाह ने अपनी सीरत की और सहाबा इकराम की सीरत की बुनियाद पर वो जगह फ़तह की जहाँ से रात के अंधेरे में हिजरत की थी। और एक वक्त ऐसा आया कि फ़तह मक्का का वक्त आया तो हज़रत मौला अली साथ थे और बाकी सहाबा तमाम लोग ही साथ थे जो मुख्तलिफ़ जंगों में उनके रसूलुल्लाह के साथियों में से थे। तो सब आपस में बात कर रहे थे कि अंदर मक्का के अंदर किसी के मामू को मारा हुआ है, किसी के खालू को मारा हुआ है, किसी के भाई को। तो तब थोड़ा सा जहन में उनके आ रहा था कि मक्का में जब हम जाएंगे तो किस तरीके से हमारे साथ सलूक किया जाएगा। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया कि मैंने तो हर घर के शख्स को, काफिर को मारा है और वो सबसे आगे उसमें शरीक हुए और सबसे आगे जो लोग थे कतार में उसमें शामिल हुए। और जब रसूलुल्लाह अंदर दाखिल हुए और बुत शिकनी का वाक़या सब तमाम मुसलमानों को मालूम है, तो हज़रत मौला अली से जब सबसे ऊंचा जो बुत था तो ये मशहूर वाक़या है कि उसमें अल्लाह रसूलुल्लाह ने बोला कि या तो फिर तुम मेरे कंधे पे खड़े हो या मैं तुम्हारे कंधे पे खड़ा हूँ। तो ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह नहीं खड़े हुए, रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे हज़रत मौला अली को खड़ा करके उसकी बुत शिकनी की। इसी तरीके से जब चाबी का जिक्र आया कि खाना काबा का चाबी किसके हाथ में दी जाए, तो वो जो चाबी जिसके हाथ में थी वो दे नहीं रहा था, तो हज़रत मौला अली ही गए थे उसके हाथ से चाबी लेने के लिए। वो अलग बात है कि फिर वही के ज़रिए बोला गया, हुक्म हुआ कि इसको वापस चाबी दी जाए और इसको हमारे ग़ुलामों में शामिल किया जाए, जैसा कि दर्स है। तो एक जाहो जलाल जब देखा जाता है तो वो भी मौला अली को देख सकते हैं, और जब उनकी मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त और उनकी मासूमियत देखें तो वो भी एक अनमोल मिसाल हज़रत मौला अली की। प्यार शफ़क़त भी तो बात हो गई, मौला के फ़ैसले बड़े शाहाना हुआ करते थे, उनकी अदालत पे थोड़े। जी बिल्कुल, जैसे कि मौला साहिब नहजुल बलागा है, मौला का वो कलाम जो बिल्कुल बेमिसाल है। ये हमारे मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। ये एक ऐसी नायाब किताब है
کہ نن مسلم جو کہ کرسچن ہے، جب اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا نہج البلاغہ کا، آخر میں اس نے جب کتاب اپنی لکھی، اس نے لکھا کہ یہ کلام جس نے بھی لکھا ہے یا تو کائنات اس نے بنائی ہے یا پوری کائنات اس کے سامنے بنی ہے۔ حالانکہ مولا کا وہ ایک خطبہ، سب سے پہلا خطبہ جو ہے وہ توحید پر ہے۔ توحید کا ایسا بے مثال خطبہ ہے کہ ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی ہے ہم نے، مگر جب آپ وہ خطبہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کس طرح سے کائنات کو خلق کیا، ایک چھوٹی سی چوٹی اس کی قسمیں تک بتائی ہیں۔ چونکہ مولا صاحب نہج البلاغہ ہیں، قرآن اور سنت پر عبور رکھتے ہیں، تو مولا نے میں نے جیسا کہ بتایا کہ خلیفہ بعد میں بنے، مگر خلیفہ اول کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں، خلیفہ سوم کے زمانے میں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی یا عدالتی یا فیصلے کی بات آتی تھی تو مشورہ کرتے تھے، مولا کے پاس آیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک جملہ بلکہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب عمر نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسے ایسے فیصلے کیے مولا نے۔ تو ایک فیصلہ بتانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم کی زمانہ تھا کہ دو شخص آئے اور کہا کہ دونوں کہہ رہے تھے کہ میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، تو اب یہ کس طرح سے فیصلہ، کوئی اور گواہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب لاکھ کوششیں کر لی، قرآن لے آئے کہ بھئی قرآن کا حلف لے لو، دونوں نے قرآن اٹھا لیا اور کہا میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے۔ اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر مولا علی کو بلایا گیا۔ جب مولا علی مسجد میں آئے اور سارا کیس بتایا گیا کہ یہ دونوں اپنے آپ کو آقا کہہ رہے ہیں، اب یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے؟ ہماری جان قربان مولا آئے، مسجد نبوی میں تشریف رکھا، ان دونوں پہ ایک نظر ڈالی اور ایسے ہو گئے جیسے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور پوچھنے لگے کہ وہ جو تاجروں کا قافلہ گیا تھا کیا ہوا، کب واپس آئے گا، اور تم نے کل مسجد میں نظر نہیں آئے تھے، خیریت تھی گھر میں، لوگوں سے گفتگو کرنے لگے۔ جب 10-15 منٹ گزر گئے نا، اور پھر کہا اپنے غلام سے کہا قمبر سے کہ قمبر مسجد نبوی چونکہ کچی دیواریں تھی نا، کہ اس میں 2 ہول بناؤ۔ جب 2 ہول بنا دیے گئے نا، کہا مسجد نبوی کے باہری حصے میں جا کے ان دونوں سے کہو کہ اپنی گردنیں اندر ڈال دیں۔ جب انہوں نے اس ہول میں سے اپنی گردنیں اندر ڈال دی، اب مولا گفتگو کرتے جا رہے ہیں نا، سب سے پوچھ رہے کہ یہ کیا ہوا تھا، تجارت میں کیا ہوا، سیاست میں کیا ہوا، اس کا گفتگو کرتے کرتے جب اور ٹائم گزر گیا، ایک دم سے مولا نے کہا قمبر غلام کی گردن اڑا دو۔ جیسے ہی یہ کہا نا، وہ جو غلام تھا اس نے اپنی گردن باہر نکال لی۔ مولا نے کہا یہ غلام تھا اور یہ آقا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے سبحان اللہ۔ اگر ٹائم ہو تو ایک اور واقعہ بیان کروں میں۔ ایسے ہی خلیفہ دوم یا سوم کا زمانہ تھا کہ کچھ بیٹے خلیفہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے باپ کی تو وفات ہو گئی ہے، مگر ہمارے بابا کے پاس دولت تھی، نہ جانے کہاں انہوں نے رکھی ہے اور چھپائی ہے اور ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں بتائیں۔ تو خلیفہ نے کہا بھئی یہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ یہ اس کا یہ تو حل نکالیں، سلوشن نکالیں، اور وہ اتنی ساری دولت کہاں چھپا کر گئے؟ مطلب تدفین کی فکر نہیں تھی، غسل و کفن کی فکر نہیں تھی، دولت کی فکر تھی۔ پھر کہا کہ مولا مشکل کشا کو بلایا جائے، پھر کہا کہ مولا مشکل کشا کے پاس جاؤ، وہ اس کا حل وہی بتائیں گے۔ پھر جب آئے دق الباب کیا، مولا سے پوچھا، مولا نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یا علی یہ مسئلہ درپیش ہے، آئیے اور بتائیے کہ اب ہم اس کو کس طرح سے حل کریں۔ مولا نے کہا کہ چلو مجھے وہاں لے کر چلو۔ آگے آگے مولا کائنات ہیں، پیچھے پیچھے تمام اصحاب ہیں۔ جب وہ گھر میں گئے تو ایک مرتبہ قریب گئے، مولا نے جب مردے کو دیکھا اور کہا کہ قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اور جب وہ اٹھا تو کہا کہ بتا کہ تو نے اپنی دولت کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اس نے مولا کو سلام کیا، کہا میں جانتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی اولادوں پہ بھروسہ نہیں تھا، یہ دولت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں میری وراثت کو تقسیم کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ اور بھی اس طرح سے کئی ہمارے فیصلے ملتے ہیں۔ عدالت کی تو بات ہو گئی، عدالت کی جی، تھوڑی خلافت کی بھی بات ہو جائے۔ جی بالکل، دور خلافت مولا علی کو جب ملا تو اس وقت سب جانتے ہیں کہ سیاسی اور معاشرتی اقتصادی حالات کتنے خراب ہو چکے تھے، اور کئی گروہ نے جنم لیا، خوارج بھی تھے ان میں۔ جناب عثمان کی جب شہادت ہوئی تھی تو 2 فرقے بن چکے تھے اور سب ہی پریشان تھے۔ پھر سب کی بہت ہی اصرار پر کا مولا سے کہا کہ اب آپ خلافت سنبھالیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور قاتلان عثمان کا بدلہ لیں، انہیں تلاش کریں گے۔
تو सन 35 हिजरी में मौलाए कायनात को जब खिलाफत मिली तो 3 दिन के बाद मौला ने जब खिलाफत का ओहदा संभाला, हम और आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हमें कोई छोटा मोटा ओहदा मिल जाए हमें वजारत का, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि हमें भाई फ़लाँ ओहदा मिला है, हम एक इवेंट प्लान करेंगे, कोई तकरीब रखेंगे, ये करेंगे ना। मौला ने सबसे पहले क्या किया? बैतुल माल का जायज़ा लिया, कहा कि ये माल किसी अवाम का नहीं है, ये बैतुल माल गरीबों का, मसाकीनों का, बेवाओं का हक़ है। मौला सब जानते थे, फिर जब देखा ना किस किस के वजीफ़े कितने हैं, किसके पास कितना माल है, सब निकलवाया। मौला ने सबसे कहा कि ये वापस लेकर आओ बैतुल माल में, ये तमाम माल जमा करवाओ, जिनके वजीफ़े, जिनका हक़ था उनके रखे, जिनके नहीं थे उनके बंद कर दिए। अच्छा, जब होता है ना कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तो उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो ज़रा वो हो जाते हैं कि भाई अब हमारी पार्टी आई है, हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, खुश हो जाते हैं ना। होता भी यही है, अपना आदमी आ गया, होता भी यही है, मिलता भी है बेनिफिट। मगर मौला ने क्या किया? मौला ने सबको एक नज़र से देखा। जो चाहने वाले थे ना कि वो भी खुश हो गए कि अब मौला को वजारत मिल गई, अब मौला को खिलाफत मिल गई है, तो अब हमें फ़ायदा मिलेगा, वजीफ़े हमें ज़्यादा मिलेंगे। मौला ने किसी को कुछ नहीं दिया, कहा कि मुझे इसका जवाब अपने अल्लाह को देना है, मुझे सीरत रसूल और कुरान से मुझे फ़ैसले करने। अब जो वैसे फॉलोवर्स थे ना जो जिन्हें कहा जाता है कि बस फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ज्वाइन करते हैं, तो उनके मुँह उतर गए थे। एक मरतबा एक शख्स अपनी गुर्बत के हाथों उसने चोरी का जुर्म मुर्तकिब हो गया। वो उसना मौला का चाहने वाला था। अब लोग उसे पकड़ कर लेकर आए मौला के पास कि मौला ये आपका चाहने वाला है और इसने चोरी की है, तो इसके लिए क्या हुक्म है? अब यहाँ क्या होना चाहिए था? हमारे जहन में यही आएगा, चाहने वाला इतना थोड़ी तो रियायत मिलेगी ना, अब चाहने वाला है, गलती चाहने वाला है। मगर मौला ने कहा कि नहीं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके हाथ काटा जाए। हाथ काटने से मुराद ये पूरा हाथ नहीं होता, ये उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां का, इसकी उंगलियां काट दी जाएं। तो जब उसकी उंगलियां काट दी गई, अब जब वो जाने लगा ना, तो जो मौला अली से बुग़्ज़ रखते थे अब उसको कहने लगे कि देखा और करो तुम, और तुम चाहो मौला को, तुम तो मौला के बड़े चाहने वाले बनते हो, देखो मौला ने क्या किया। मौला के चाहने वाले ऐसे ही हुआ करते हैं। कितना खूबसूरत जवाब दिया। यकीन जानिए अगर मार्फत मिल जाए ना तो हम और आप, हमें कुर्ब हासिल हो जाए परवरदिगार आलम का इन हस्तियों के ज़रिए। कहा कि अली ने बिल्कुल सही फैसला किया है। चाहने वाले का मतलब ये नहीं, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसा चाहने वाला हूँ मौला का, उनकी चाहत, उनकी मार्फत के बावजूद मुझसे ये जुर्म हुआ, मुझसे ये गुनाह हुआ है, फिर भी मौला के कसीदे पढ़ रहा था। कहा तू अजीब इंसान है, मौला ने तेरी उंगलियां काट दी, तू मतलब माजूर हो गया और फिर भी कसीदे पढ़ रहा है। कसीदे इसलिए नहीं, कहा कि मौला वो है कि जिन्हें अल्लाह रसूल ने अपना वसी बनाया है और मौलाए कायनात ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसला किया है, उससे हटकर तो नहीं किया। जब वो चले गए, कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद जब वो आया कि मौला, उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिसकी वजह से उसने चोरी की थी। एक मरतबा मौला मुश्किल कुशा हैं, मौला बाबुल हित्ता हैं, कि मौला वो दर हैं कि हाजतों का दर है ये। तो जब वो आया, कहा मौला मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उंगलियां कट चुकी, मैं कोई और काम कर नहीं सकता। फिर मौला ने कहा अच्छा अपने हाथों को अपनी उंगलियों से मस कर दे। फिर मौला, चूंकि जब यदुल्लाह है ना कि ये हाथों में कुव्वत जो है वो कुव्वत परवरदिगार है, फिर मौला ने उसके हाथ पे फेरा और अल्लाह का नाम लेके कहा, तो देखा तो उसकी उंगलियां वापस उसके हाथ से जुड़ चुकी थी। क्योंकि जब ये तमाम मकातिब फ़िक़्ह के उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब मौला की विलादत हुई थी तो रसूल से पूछा था कि जब बच्चे की विलादत होती है तो वो किस पर जाता है, ज़ाहिर ख़ानदान में जाता है ना। तो अल्लाह के रसूल ने जब देखा, एक मरतबा आवाज़ कुदरत आई, वही आई और कहा कि ए हबीब कह दीजिए कि इसकी आँखें ऐनुल्लाह हैं, इसका चेहरा वजहुल्लाह है, इसके हाथ यदुल्लाह हैं। ये वजहुल्लाह, ये शेर खुदा, ये लक़ब जो है अल्लाह परवरदिगारे आलम ने अता की हैं। ये जितनी भी जंगें हैं जो जुल्फ़िकार है, ये क़ुव्वत परवरदिगार है। कुछ हुज़ूर की मोहब्बत के बारे में बता दें, दोनों की क्या मोहब्बत थी, क्या निस्बत थी, ये भी बता दें। तरबियत बड़ी अच्छे तरीके से हुई माशाअल्लाह। तरबियत का बहुत बड़ा हाथ होता है, यकीन जानिए जिस तरह से तरबियत होती है बच्चे बड़े होकर उसी तरह से मुफस्सिर और मुफक्किर और मुदब्बिर बना करते हैं। चलें ये ब्रेक लेके उसके बाद आपसे यही बात पूछेंगे इंशाल्लाह। नंढी साई वठूं पर जी बिल्कुलु, मां सही पिया चओ त केॾा न वञो, ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान।
सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद। पाण घटि था ॻाल्हायूं अॼु, छो त पाण खे तमामु घणी ॼाण हासिलु करणी आहे, जामिया मालूमात हासिलु करणी आहे, ऐं उन मालूमात हासिलु करण जे लाइ असां वटि महिमान शख़्सियत गॾु आहे। जी बिल्कुल, ज़ाकरा साहिबा मौजूद हैं। जहाँ से आपने बात छोड़ी थी ब्रेक से पहले, वहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि मौला अली इस्लाम की वसीयत क्या थी। पहले तरबियत पे बात हो रही थी, थोड़ा सा वो मुख्तसर बता दें। जी बिल्कुल, मौला की तरबियत तो क्या ही कहने के आगोश रिसालत में आँख जिसने खोली हो, रसूल के साए में जो परवान चढ़े हो, जो दामादे रसूल हैं, जो शौहर बतूल हैं, क्या कहने हैं मौला के। तरबियत की अगर बात की जाए तो बचपन से लेकर बल्कि विलादत से लेकर शहादत तक अगर हम और आप उनकी सीरत को अपने अमल में, अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में अगर उनको शामिल कर लें तो यकीन जानिए दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाएगी। लिहाजा मौला का जो दौरे हुकूमत था उसमें जिस तरह से जो निज़ाम चलाया, यकीन जानिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि मौला कायनात का दौर वो दौर था कि उनके दौर में कभी कोई भूखा नहीं सोया। कितनी बड़ी बात है ये कि इस तरह से निज़ाम को चलाया। जब उन्होंने सूबों की गवर्नर मुकर्रर किए ना, किस तरह से किए, उनसे हल्फ लिया कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुमने उस पर अमल करना है। उनमें से एक मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा। उनको जो सुनहरी उसूल दिए थे ना, वो मैं बयान करना चाहूँगी कि जो हम सब के लिए अगर हम उसे समझ सकें, स्पेशली हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर उस पर अमल करें तो हमारा जो ये मुल्क पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल का शिकार है, तो यकीन जानिए बका भी मिलेगी और इस्तेहकाम भी मिलेगा। वो जो उसूल थे, कहा कि देखो, मालिक अश्तर से कहा कि देखो तुम गवर्नर बनकर जा रहे हो तो तुम अपने आप को कभी इस रोब में न रखना, बल्कि तुम उनके नौकर बन के जा रहे हो। और देखो वहाँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ईमानी भाई से सामना नहीं होगा, बल्कि दीगर मज़ाहिब और मसालिक के लोग भी तुम्हें मिलेंगे। तो वो अगर तुम्हारे ईमानी भाई नहीं भी हैं तो वो इंसान हैं, लिहाजा तुम सब से बराबरी का सलूक करना, हुस्ने सलूक से पेश आना। और देखो तुम जिस ओहदे पर फाइज हो, तुम्हारी ये रियाया है ना, इसको तुम हकीर नहीं समझना, ये तुम्हारी रियाया, इस पे जुल्म नहीं करना, इसके एक एक जुल्म का हिसाब तुम्हें वहाँ देना होगा, फिर तुम किसी अजाब से बच नहीं पाओगे। और जब भी तुम्हारे सामने कोई मसला आए, कोई ऐसा केस आ जाए, तो देखो चाहे दोनों फरीक़ैन की तुम तसल्ली से सुनना, फैसला करने में उजलत न करना। और देखो अपने ग़ुलामों, अपने कनीज़ों और जब अपनी रियाया के साथ ऐसा सलूक करना जैसा तुम अपने परवरदिगार से चाहते हो। यानी अगर किसी से कोई जुर्म हो भी जाए तो इतनी सख्ती से काम न लेना, ये सोच के लेना कि परवरदिगार आलम तुम पर भी उसी तरह अपना करम करे। आखिरी लम्हात वसीयत पर अगर जी, अभी मैं बस यही सुनहरी उसूल बताना चाह रही थी। अब अगर हम आ जाए मौला की वसीयत, कि जब अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने मौला के सर पे ज़रबत लगाई, यहाँ मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूँगी कि मौला को जब शहादत नसीब हुई ना, किसी भी शहीद को अगर शहादत होती है तो या तो तलवार से हुई है या जहर से हुई है, मगर मौला की मजलूमियत ये है कि मौला को जब शहीद किया गया तो तलवार को जहर में बुझा के फिर उससे वार किया गया। अब इस हाल में भी कि जब मौला ज़ख्मी हैं, मौला ने अपने दोनों बेटों को करीब बुलाया, हसनैन को, और जो वसीयत लिखवाई है वो यकीन जानिए वो ऐसी वसीयत है सिर्फ हमारे हुक्मरान नहीं बल्कि हम और आप अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करें तो हमारा जो घर है वो अमन का गहवारा बन जाए। जी, सबसे पहली जो वसीयत है वो ये कि देखो तक़वा इख्तियार करो, अपने दिलों में खुदा का खौफ रखना, सबसे पहली वसीयत। फिर दूसरी वसीयत क्या की कि देखो कुरान मुकम्मल ज़ाबिते हयात का नाम है, इस पर अमल करो। ऐसा ना हो कि दूसरे लोग इस पर अमल करने में तुमसे ज़्यादा सबकत ले जाएं। और फिर कहा, जैसे अभी हो रहा है, और फिर कहा कि नमाज चूँकि दीन का सुतून है, कि देखो इस मामले में अल्लाह से डरते रहना, कोताही ना होने पाई, नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना। इसके बाद फिर इमाम ने क्या फरमाया, ये तो वाजिबात है ना हर मुसलमान पे, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। फिर कहा कि देखो मैंने रसूल अल्लाह से बार बार कहते हुए सुना है कि यतीमों का हक न खाना, उनके यतीमों का ख्याल करना, ऐसा ना हो कि उन पे फाकों की नौबत आ जाए तो परवरदिगार आलम महशर में सवाल करेगा। और फिर कहा कि देखो मैंने तुम्हारे नाना रसूल खुदा से कहते सुना है कि अपने पड़ोसियों,
ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا، اور اس قدر تاکید کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ کہیں وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیے جائیں پڑوسی، یعنی اتنا زیادہ خیال رکھنا۔ اور پھر کہا کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہنا، یعنی نیکیوں کی ترغیب دینا اور برائیوں سے روکتے رہنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، بد کردار حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ دیکھو خدا کا خوف رکھتے ہوئے تم جب جو عمل انجام دینا تو خدا کی خوشنودی کے لیے نیکیوں کو انجام دیتے چلے جانا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آخر میں ویندے ویندے کلام ॿुधंदासीं पाण, पर हिन खां पहिरियां ॿुधायूं त हिन प्रोग्राम खे तव्हांजी समाअतुनि ताईं पहुचाइण में करशी जामे श्री वारनि जो सहकार रहियो। करशी जामे श्री सुठो मिठो भलो शरबत आहे, मार्केट में मौजूदु आहे, 12 फ्लेवर हुन जा मौजूदु आहिनि, ॻाढ़ो ऐं साओ शरबत इलायची वारो। करशी जामे श्री में पाणीअ जो हिकिड़ो फुड़ो बि मिलायल न आहे, सहर हुजे या अफ्तार हुजे, करशी जामे श्री ज़रूरु पीअंदा कयो। करशी जामे श्री सभु पीअंदा आहिनि, सभु पीते हैं। करशी जामे श्री खे मुख़्तलिफ़ टेस्टिंग ऐं चेकिंग जे मरहलनि मां गुज़ारियो वेंदो आहे। कीअं गुज़ारियो वेंदो आहे पहिरियों तव्हां ॿुधायो। जी बिल्कुलु, मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। 276 मरतबा जेको आहे उहो शुगर फ्री बोटल खे ऐं 265 मरतबा जेको आहे उहो आम बोटल आहे उनखे गुज़ारियो वेंदो आहे। मतिलबु करशी जामे श्री वारनि डायबिटिक पेशेंट्स जो बि ख़्यालु रखियो आहे। ऐं उनखां अलावा मां इहो बि ॿुधाईंदी हलां त करशी वारनि जा ॿिया बि प्रोडक्ट्स मौजूदु आहिनि मार्केट में, जंहिंमां करशी जोहर जोशांदा आहे। जेकॾहिं तव्हांजी तबियत में नासाज़ी आहे, तव्हांजी इबादत में ख़लल अची रहियो आहे, तव्हांजो रोज़ो जेको आहे उहो सही सां न गुज़री रहियो आहे, तव्हांखे खंघि महसूसु थी रही आहे या नज़लो आहे, त पोइ करशी जोहर जोशांदा जो इस्तेमालु करियो तव्हां। उनमें 2 फ्लेवर आहिनि, शुगर फ्री बि आहे, हनी बि आहे ऐं चॉकलेट बि आहे। पोइ अव्हांखे जेको वणे, जंहिं तरीक़े सां वणे अव्हां उनखे पी सघो था। तव्हां खीर में विझी पी सघो था, पाणी में विझी पी सघो था, ऐं उनखां अलावा तव्हां जेको आहे उहो चांहि में विझी पी सघो था। बहरहाल अॼोको प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुतो। मौला अलीअ जे कोलनि खे पढ़ंदा कयो ऐं गॾो गॾु थोरी देरि में असां हिते अफ़्तार जो दस्तरख़्वान बि सजाईंदासीं, जेको करशी जामे श्री जे सहकार सां सजायो वेंदो आहे। असीं रोज़ो अफ़्तार कंदासीं। अलाह पाक तव्हां सभिनी खे ख़ुशो खुरम रखे ऐं मौला जा जेके उसूल आहिनि, उन्हनि जूं जेके अदालतूं आहिनि ऐं नहजुल बलागा मां इक़्तिबास जेकॾहिं पढ़ंदा रहंदव त तव्हांखे तमामु घणी ॼाण मिलंदी। आख़िर में दावत कलाम ॾियो त पाण मोकिलायूं। जी बिल्कुलु, जी बिस्मिल्लाह। असां पारां मोकिलाणी अल्लाह भाई। अल्लाह निगहबान। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मौसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद जग की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, मुस्तफ़ा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। लाड में खदीजा कहती थी, लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा,
बड़ी सखी है फातिमा, रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।